पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। एक ओर नीतीश कुमार, दूसरी ओर तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। लेकिन हम जहां पर हैं, ये सीट बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का है। लंबे समय से चुनाव जीतते रहे और पटना साहिब की जनता जिताती रही। इस बार टिकट कट गया है। कांग्रेस ने यहां से शशांक शेखर को टिकट दिया है, IITN है। दूसरी ओर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने यहां पर रत्नेश कुशवाहा को मैदान में उतारा। बेहद चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। तो पटना साहिब की जनता से बात करके ये जाना जाए कि माहौल क्या है, मुद्दा क्या है। आप बताइए कि पटना साहिब के इलाके में क्या चर्चा है। पटना साहिब के इलाके में एक तो सबसे बड़ा है कि अपोजिट पार्टी में जो भी अपोजिशन है, जो कांग्रेस की तरफ से जो है ये आपको जो है कि कैंडिडेट जो है कि कंटेस्ट कर रहे हैं। एक शशांक शेखर, हाँ, एक तो लोकल है। दूसरा चीज़ है एरिया से पूरी तरह से भली भांति से वाकिफ़ है। क्या समस्या यहाँ के जो है निवासी लोग झेल रहे हैं। मछट्टा में जो है हम लोगों को आने जाने में या कोई सीजन पर्व त्यौहार में जो है कि आपको हाफ एन आवर 1 घंटा लग जाता है कि आपको आने जाने में ही इतनी दिक्कत होती। तो ये सब लोकल कैंडिडेट जो है 30 बस और 35 बस से जो है आपके जो है कि बीजेपी वाले जो है जीतते आ रहे हैं, लेकिन वो समस्या का निदान नहीं हुआ। नंदकिशोर जी लंबे समय तक रहे, काम क्या क्या किए? काम तो ये है कि आपको जो है कि आउटस्कर्ट एरिया में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो डेवलप हुआ है वो सब काम हुआ है, लेकिन सिटी निवासियों का जो है ज्वलंत समस्या का निदान नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या क्या रही? सबसे बड़ी समस्या रही जो है कि आपको जो है कि अशोक राजपथ में जो है जो जाम लगने की प्रवृत्ति है, वो समस्या सबसे बड़ा रहा। फिर दूसरा चीज़ ये है कि आपको जो है कि मंगल तालाब वगैरह में जो है जिस हिसाब से जो है कि जगह था, तो वहाँ पर जो है कि डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था, तो वो सब डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। और रोड वगैरह जहाँ जहाँ जाइएगा तो बड़ा बिग पैचेज है, गड्ढा। वो समस्या आज भी जो है वर्तमान कि कब किसी के साथ क्या घटना घट जाए वो कहा नहीं जा सकता। नाले में भी कई जगह पे जो है कोई बिग पैचेज है कि नाले में जो है बच्चा आ रहा है, जा रहा है, गिर जाएगा। हम भी गिरते बचे। तो ये सब बहुत बड़ा चीज़ है, ये सब काम नहीं हुआ। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए नंदकिशोर जी जिस हिसाब से जो है ऊंचे मुकाम पर रहे, तो वो अगर चाहते हैं तो जो है कि दे मस्ट ट्राई टू एलिमिनेट द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द पटना सिटी। हाँ, बट ही डिड नॉट ट्राई हिज लेवल पे। तो ये सब कमियां रह गई, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ। दोनों कैंडिडेट अलग अलग है। पिछली दफे 2020 में चुनाव लड़े, दोनों कैंडिडेट बदल गए। ये IITN होने के कारण इनका विजन बहुत अच्छा कि एक हम IITN के लिए जो है कि आपको पढ़ाई लिखाई के लिए कोई IIT करना चाहता है तो लोग जो है राजस्थान जाते हैं, दिल्ली जाते हैं बच्चे लोग पढ़ने के लिए, यहाँ के लोग और कोचिंग में करते हैं। तो गार्जियन को जो है कि गार्जियन हैज़ टू कैरी ओनियस बर्डन ओवर देयर शोल्डर। तो ये सब जो है कि इट इज़ रादर टीडियस जॉब टू गेट ओवर द प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन्होंने एक विजन दिया कि जो है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रोजगार का जो है एम्प्लॉयमेंट हब का जो है यहाँ पर एक क्रिएशन करेंगे, जनरेट करेंगे। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि जो है कि आपको जो है जो IITN वगैरह लड़का लोग जो करते हैं, लॉ के लिए क्लैट वगैरह का जो है कि कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है MBA की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चे लोगों के लिए जो है कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेंगे और रोजगार मेला का प्रावधान करेंगे। जो प्रॉब्लम है ये बीजेपी वाले भी तो हैं, वो भी तो कुछ बोल रहे होंगे। बीजेपी वाले बोले, लेकिन वो बोलते हैं करते नहीं। चुनाव में पटना साहिब की जनता बहुत किया था। ये चुनाव में जो है कि आपको ये पटना सिटी की जनता की जो है कि ये इच्छा है कि ये सब जो ज्वलंत समस्या है वो हमारे समस्या का निदान होना चाहिए। कौन करेगा ये? इसमें जो है कि जैसे ये इस लड़के का जो IIT और IIM है, शशांक की बात। हाँ, शशांक है, तो ही मस्ट ट्राई टू टेक अप द इशू। बगल वाले से बात करते हैं। आप क्या करते हो भाई साहब? गाड़ी चलाते हैं सर। गाड़ी चलाते हो तो पटना साहिब के इलाके के ही हो? हाँ। तो नंदकिशोर जी ने आपके यहाँ नली वाली बनवाए कि नहीं सर? बनवा। चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में तो सर हम सब हार जे, ठीक है, हम यार कांग्रेस ये चुनाव लड़ रहे हैं, शशांक जीतेंगे? हाँ, जीत जाएंगे। जीत जाए। भाजपा का क्या होगा? अब भाजपा तो अब देख ही रहे, जनता भाजपा के दे कि न तो इतना दिन देश बीजेपी वाला के तो कोई अथी न हुआ। मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी? हाँ। अब
जैसे आपके पास भी आ रहे हैं, एक इधर से लेकर के आ जाते हैं। हाँ, ये बताइए, पटना साहिब में चुनाव की बातें हो रही है, खूब आजकल? हाँ, हो रही है। दो कैंडिडेट हैं मुख्य रूप से। पिछली दफे के दोनों कैंडिडेट बदल गए हैं, एनडीए के भी और इंडिया के भी। तो इस बार कौन कैंडिडेट बेहतर नजर आ रहा है? हमारे समझ से तो सबसे बेहतर कैंडिडेट लोकल हैं, शशांक शेखर जी हैं। और बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और घर के लड़का हैं। मतलब एक ठेठ कहावत में कहा जाए कि हम लोग को अगर साग सब्जी की ज़रूरत होती है तो हम लोग चौक सब्जी बाज़ार जाते हैं या नाला पर जाते हैं लेने के लिए। हम लोग मुसल्लमपुर हाट पर जाना नहीं चाहते। बीजेपी वाले कहाँ के हैं? बीजेपी वाले मुसल्लमपुर हाट पर के उम्मीदवार को लाए हैं। पता नहीं उनको बीजेपी के मतलब लोकल में पटना साहिब के कोई कार्यकर्ता नज़र नहीं आया कि मतलब उस लायक समझे नहीं यहाँ के लोगों को। हाँ, कि ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। लंबे समय तक नंदकिशोर यादव रहे हैं, बहुत लोग ट्राई करते रहे हर बार टिकट मिल जाए। वो उनका कोई मोटिव रहा ही नहीं कि अपना चौखट से ऊपर जो है ऊपर किसी को जाने ही नहीं दिए। यहाँ के जितना भी कार्यकर्ता है बीजेपी का, जो उनका झोला ढोते रह गया। उनका एक मोटिव है बीजेपी में कि सिर्फ मेरा झंडा ढोवो और उसके बाद मेरा बेटा का झंडा ढोवो। हम किसी को ऊपर नहीं जाने देते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो इस बार जनता क्या जनता का रुख क्या है? हम तो हाथ जोड़ करके विनती करेंगे और प्रणाम करेंगे पटना साहिब के जनता लोग को, जनार्दन को, कि आप घर का लड़का है शशांक शेखर और पढ़ा लिखा उम्मीदवार है। इसको सब आदमी मिल करके इसको वोट दे करके जिता करके पार्टी से नहीं ना? मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं इंडिविजुअल, मैं एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ। अच्छा। मैं गुरुद्वारा का चिकित्सक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार यादव हुआ और मेरे को कोई पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ जी, मैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप क्या देख रहे हो? अभी तो मैं भरवन में चल रहा था और मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल हुआ। और जो यहाँ की जो मूल समस्या है, नाली पानी, नाली का बहुत बड़ा समस्या है यहाँ का। जो विगत है हम लोग का, अभी दरियाबाद बहादुर पीछे हमारा गली पड़ता है, आए दिन 30 साल से आज तक ये नाली नहीं बना। ये मंगल तालाब बगल में पड़ता है। ये मंगल तालाब हम लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। 30 साल 40 साल से हम लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। आज तक यहाँ एक पार्क नहीं है जो आदमी स्वस्थ रह सके। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं वो आगे क्या कर सकता है, यही कहना चाहेंगे। तो ये यहाँ बदलाव होगा कि तो दोनों कैंडिडेट बदल गए। सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ा क्या है, शिक्षा स्वास्थ्य, ठीक है ना। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ही बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे एजुकेशन आदमी है, उनको वोट दे के आगे क्या करें। एक शिक्षित व्यक्ति कैसे समाज का निर्माण करता है? चूँकि वो जब ऊँचा पढ़ता है, जब आगे की ओर जाता है तो उसका एक दिमाग में अलग बात घुसती है, ठीक है ना। एक 9वां पास होता है, क्या मैंने मैट्रिक पास होता है या BA पढ़ता है, तो हर पढ़ाई के ऊपर अलग अलग पढ़ाई होता है। जब पढ़ाई करेगा तभी उसका शिक्षा आगे बढ़ेगा। और यहाँ के जो स्टूडेंट लोग हैं, इनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिस स्कूल से पढ़े हुए हैं, इनका बहुत लड़ाव हो रहा है। मैंने इसमें इनका लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है और इनका जुड़ाव बहुत अच्छा हो रहा है। और पार्टी जीतेंगे या रत्नेश? नहीं, शशांक जीतेंगे सर। अब हम आप ही के बगल में आ रहे हैं, अब इनसे पूछ लेंगे। वाटर लॉगिंग का भी यहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम। समस्या बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ जो पूर्व विधायक, मतलब वर्तमान जो विधायक है, जिनको इस बार टिकट नहीं प्राप्त हुआ, नंदकिशोर यादव जी, उन्होंने अपने शासनकाल में रहते हुए विकास तो किया, लेकिन हर समाज की सबसे मूल भौतिक जो समस्या होती है वो है पानी की समस्या, और दूसरी क्या है, नाली की समस्या। तो अपने यहाँ जो इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी तख्त हरबंदर जी पटना साहिब अपने बगल में, जो कि अपने देश का शान है, अपने बिहार राज्य का मान है, वहाँ पर आज इतनी गंदगी हो गई है। वहाँ से पानी की निकलने की व्यवस्था नहीं थी और कुछ चंद दूरी पर जो है सो अपने विधायक रहते थे, फिर भी उन्होंने इस समस्या को ध्यान नहीं दिया। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बदलाव ही जीवन का सबसे मूल रूप है। और कहीं ना कहीं अगर ये बदलाव अगर आता है तो उससे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का विकास ही होना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा पटना साहिब में एक रोष भी है, जिसके कारण इस बार जो है बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आला कमान ऊपर को भी ये पता चले कि नहीं भाई, हम किसी को भी लाकर यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। यहाँ के मूल लोगों का विकास जो है यहाँ के लोकल ही कर सकते हैं। तो ये शशांक शेखर, दूसरी ओर हैं रत्नेश कुशवाहा। नेता लोग आ रहे हैं कि नहीं इन दोनों में? नहीं, नेता लोगों का विजन तो अभी चालू नहीं हुआ है। अपने शशांक जी आए थे अभी अपने आप, और अभी लगता है कि यहाँ का ऐसे भी पटना साहिब क्षेत्र में जो है सो थोड़ा लेट आवर से ही नेता लोगों का आना जाना चालू होता है, और फिर देखिए कब से होता है विजन। ये जीत, कांग्रेस सीट जीत रही है। संभावना तो है, बदलाव तो है इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में रोष है कि लोकल को छोड़ा गया है
बाहरी को पकड़ा गया है। बीजेपी को सबक सिखाना है, यही क्यों रहे हैं? अब सबक तो जनता बोलेगी, अब सबक तो जनता ही बताएगी। अब ठीक है, आप ये बताइए कि ये पटना साहिब का इलाका, तो आप लोग माहौल कैसे देख रहे हो? देखिए, माहौल तो इस बार जो विशेषकर पूरे बिहार का है और वो बदलाव चल रहा है, लेकिन विशेषकर जो पटना साहिब का जो ये है, यहाँ पर देखिए ऐसा 30 साल में हमारे जो पूर्व विधायक थे वो अच्छे अच्छे पद पर रहे, लेकिन जिस अनुसार अपने पद का उनको उपयोग करके और इस क्षेत्र का विकास करना था वो नहीं कर पाए। अब कारण जो भी हो, जबकि आप जो सामने खड़े हैं, यहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म स्थान है, गुरुद्वारा बाल लीला है, यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। और मंगल तालाब के पास में अगर हाफ एन आवर बारिश हो जाए तो घुटना भर पानी भर जाता है, जो सभी को दिक्कत होता है। बिहार का और ख़ासकर पटना साहिब का गलत छवि देश विदेश में जाता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ तो पानी का समस्या नहीं है। हाँ, टूरिस्ट तो ही आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, रोज़ आते हैं, ऐसा बात नहीं कि कोई एक दिन आते हैं। और आम लोगों का और दिनचर्या अवरुद्ध हो जाता, वाटर लॉगिंग के वजह से। उनके बच्चे लोग सुबह सुबह स्कूल बस पकड़ने के लिए वहीं जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा समस्या का कई बार तो गिर चुके हैं नाला में बच्चे या उनके गार्जियन जो पहुंचाने जाते हैं। तो बहुत सारा समस्या है और इस बार बदलाव तय है, इसमें कोई ये नहीं है। यहाँ पर एक तो बाहरी कैंडिडेट का सबसे बड़ा दिक्कत है कि बाहरी कैंडिडेट आया और एक लोकल का। अगर लोकल को हम लोग को कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोकल के पास जाके अपना काम करवा सकते हैं, अपना समस्या सुना सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो हम लोग को उनके पास जाने के लिए मुसल्लेपुर हाट जाना पड़ेगा। कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से कम 10-12 किलोमीटर। जाम कितना रहता है? जाम तो अगर निकल गए आप तो भाग्य मनाइए, नहीं तो इसका कोई टाइम नहीं है। 2 घंटा भी लग सकता है, 5 घंटा भी लग सकता है। आप वहाँ से झाऊगंज से गाड़ी लेके चलिए और यहाँ 2 घंटा में पहुँच जाते हैं मंगल तालाब, तो समझिए कि जल्दी। मेरी गाड़ी नहीं आ पाई है, मैं भी जाम। मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर 2 घंटा में आप मंगल तालाब पहुँच गए तो समझिए कि हम जल्दी आ गए, समय पर आ गए, आज जाम नहीं था। आप ये बताओ क्या करते हो आप? हम तो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं और रोज़गार की तलाश में हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि बिहार में उद्योग धंधा नहीं लग सकता। लेकिन जो मैं बैठ जाता हूँ मैं भी इस पे। हाँ, गृह मंत्री जी ने क्या कहा था, मैं एक बार कोट कर देता हूँ उनका बयान भी अपने दर्शकों को। एक नेशनल न्यूज़ चैनल के साथ इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बिहार से ये कहा था कि बिहार में जब सवाल पूछे गए कि फैक्ट्रियों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन की बहुत कमी है। तो अब आप बताइए कि ज़मीन की कमी बिहार में है तो बिहार के लोग पूरी ज़िंदगी दूसरे जगह जाके मजदूरी करते रहे। देखिए, मैं इसके लिए 2 बातें कहूँगा आपके दर्शकों को। पहला तो बिहार में ज़मीन की नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति था तो यहीं मोर्टिन चॉकलेट भी बनता था। इच्छा शक्ति था, जब कांग्रेस का भारत आज़ाद हुआ और बिहार में कांग्रेस का पहला 15 साल का कार्यकाल देखें, उस समय कितनी फैक्ट्रियाँ लगी और इधर के 15 सालों की आप तुलना कर लीजिए कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हुई। तो ये इच्छा शक्ति की कमी है जिसकी वजह से फैक्ट्री नहीं लग रही है। दूसरी बात, मैं गृह मंत्री जी को और भाजपा के साथियों को कहना चाहूँगा कि क्या आप फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगा के आपके मन में है कि बिहारी सिर्फ मजदूर होते हैं, मजदूरी करेंगे, लेबरिंग का काम करेंगे, इसलिए आप फैक्ट्री लगाने की बात से इनकार कर रहे हैं कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, लैंड लॉक्ड है। तो एआई और टेक्नोलॉजी के ज़माने में यहाँ एआई का हब बनाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का हब बनाया जा सकता है। और हमारे भाई जो शशांक शेखर हैं, उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की है, आईआईएम से पढ़ाई की है, उनको प्रबंधन आता है कि बिजनेस कैसे मैनेज होगा, उनको आता है कि कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिहार को डेवलप कराया जा सकता है। एक बात, पूरे आप पटना में घूम के देखिएगा, जगह जगह फ्लाईओवर मिलेगा, एलिवेटेड रोड मिलेगा, डबल डेकर रोड मिलेगा, लेकिन पटना सिटी में अगर मान लीजिए जगह नहीं है, दुकानों को आप नहीं तोड़ सकते हैं, तो डबल डेकर रोड बनाने में आपको कौन रोका है?
तो ये रोका है इच्छा शक्ति। यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष है, वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की समस्याओं का उनके मन में तनिक भी चिंता होता तो कहते हैं कि डबल डेकर बनेगा तो सबसे पहले पटना सिटी में बनेगा, यहाँ के लोगों को जाम से हम निजात दिलाने का काम करें, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। और आज हम मुजफ्फरपुर में मेरा घर हुआ, पटना में हम 2017 से रह के पढ़ाई करते हैं, और हमको लगा कि एक पढ़ने वाला लड़का जिसके माथे पर संघर्ष की रेखाएं लिखी रहेगी वो शशांक शेखर का साथ देगा, उसको समझ में आएगा कि एक शिक्षित व्यक्ति जो है शिक्षा के महत्व को समझता है। और हमारे भाई देख लीजिए आप यहाँ पर कैमरा घुमा के भाई कैसे घूम रहे हैं। इन लोगों के पास अगर ऑप्शन होता तो ये लोग भी IIT की तैयारी करने के लिए फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेते हैं, लेकिन इनको आइडिया ही नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। और जो विधायक हैं और उनको है सो अपने विधानसभा की अध्यक्षता से फुर्सत नहीं है, अपना जगह बनाने से फुर्सत नहीं है। पटना सिटी के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिहार में सरकार की भी तो बात हो रही है, नौकरी रोजगार के मुद्दे पर। एक और तेजस्वी यादव हैं, दूसरी ओर नीतीश कुमार हैं, प्रशांत किशोर भी हैं। आप इन चेहरों में किसको कैसे देखते हो? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है, शुरू के दौर में कई लोग कहते हैं कि अच्छा किया 5 से 10 में, उसके बाद जो है सो स्थिति बिगड़ने लगी। लेकिन हम कहते हैं कि 2005 से 10 में भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि समान शिक्षा प्रणाली को हम लागू करेंगे, और उन्होंने मुचकुंद दुबे कमेटी की स्थापना की। माहौल बना था कि बिहार में शिक्षा में बदलाव होगा, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होगा। 2008 में रिपोर्ट आई, उसको ठंडे बस्ते में उन्होंने डाल दिया। हिम्मत नहीं, करेजा नहीं हुआ नीतीश कुमार को। उन्होंने वो सोशल इंजीनियरिंग जानते हैं और समाज शास्त्र के नियम को समझाते हैं और एक माहौल बताते हैं कि बिहार में हमने बदलाव की रेखा खींची है। लेकिन बदलाव की रेखा खींचनी थी तो कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू करना चाहिए था। गरीब के संतान हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। दूसरा उन्होंने किया कि मुचकुंद दुबे का तो मैंने बता दिया, डी बंदोपाध्याय जो बंगाल से आए थे, और उन्होंने है सो भूमि सुधार कोर कमेटी का गठन करने का काम किया। और हम लोगों को लगा कि बिहार में भूमि सुधार होगा। जितना भी कोर्ट में केस होता है सबका आप पता कर लीजिए, सारा जमीन से रिलेटेड। आज मर्डर हो रहा है जमीन से रिलेटेड, यहाँ तक कि भाजपा के और जो IPS ऑफिसर है वो कहते हैं कि जमीन के वजह से मर्डर हो रहा है। तो ये जमीन संबंधित सारे मामलों को सुलझाने का रास्ता डी बंदोपाध्याय साहब ने बता दिया था, लेकिन भू माफियाओं के सामने नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं होती थी, जिसके वजह से वो इन समस्याओं को सुलझाने का काम करे। तो जो नीति है, जो नियम है, विधायक जो बनते हैं उनका काम विधायिका का विधान बनाने का है, और वो विधान बनाने का काम ये लोग छोड़ के रोड में ठेकेदारी 10% चाहिए, नाला में ठेकेदारी 10% चाहिए, और इसमें पटना सिटी को और बिहार के लोगों को उलझा के रखे हुए हैं। अगर बिहार में बदलाव की अगर सही में रेखा है तो जैसे तेजस्वी जी कंसेप्ट को लेके आते हैं और नीतीश जी को मजबूरी में कॉपी करके लागू करना पड़ता है, तो सरकार आए या न आए, अगर विपक्ष में भी बनना पड़ेगा तो कॉलर पकड़ के शशांक शेखर जी काम पटना सिटी के लोगों का करवाएंगे। ये भरोसा हम लोग। नाम है आपका? अनिल द्विवेदी नाम है। तो ये अनिल द्विवेदी हैं और इन्होंने बड़े ही अच्छी बातें कही है कि बिहार में अगर बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती तो इसके जिम्मेवार कौन है? बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, बिहार में अगर आकर केंद्रीय गृह मंत्री ये कहते हैं कि ज़मीन की कमी है, तो इन्होंने बताया ये बिहार के नागरिक हैं और बिहार के वो जिम्मेवार नागरिक हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करने से पहले ये अपनी जानकारियां रखते हैं कि उनके हक और हिसाब की बातें कितनी हुई है। इच्छा शक्ति की कमी है। और मैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की भी बात करूं, बड़ा रोचक मुकाबला था। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार का, दूसरी ओर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे का। तो बिहार में रोजगार 2020 से बड़ा मुद्दा बना, लेकिन अभी बिहार की स्थिति ऐसी है कि बिहार में बेरोजगारी इस कद्र बढ़ी है कि अब बिहार के युवा चिंता में है कि करें तो क्या करें। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बिहार में आकर कह दिया, जिनसे उम्मीद थी कि बिहार में वो विकास करेंगे, बिहार में वो फैक्ट्रियां लगाएंगे, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, अब वो उम्मीद भी खत्म हो रही है। बहरहाल ये चुनाव की तारीखें जो जो नज़दीक आ रही है, जनता खुलकर अपनी बात बेबाक तरीके से ऑन कैमरा भी रख रही है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, पटना साहिब, पटना।